नमस्कार, आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम। तो यूजीसी नेट एग्जाम्स है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डेटा डेटा इसका डेफिनेशन है, डेटा रेफर टू रॉ unprocessed facts or figures that lack context of meaning. It consists of discrete elements and is often represented by number, character or symbols. ठीक है, डेटा रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट ऑफ फिगर। ठीक है, रिप्रेजेंटेड किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर, कैरेक्टर्स और सिंबल्स। हमें ध्यान में रखना है जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है आपका, द वर्ड डेटा इज द प्लूरल ऑफ द लैटिन डेंटम। नोट कीजिएगा, मीनिंग ए गिवन और दैट विच वी टेक फॉर ग्रांटेड एंड यूज as the basis of our calculations। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लैटिन वर्ड डेंटम से है। डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड। डेटा क्या होता है आपका? अनऑर्गेनाइज्ड है और डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। ओके, देन रिलेटेड टू क्या है इसका? व्हाट। एग्जाम्पल डेट्स, नंबर एंड आइसोलेट फैक्ट्स। ओके, देन डेटा इज ए रॉ मटेरियल देन लाइक लैटिन डेंटम और व्हाट। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा अपने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन, सूचना। डेफिनेशन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज प्रोसीड एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है, डेटा क्या था जो हमने बात की थी? वो था अनऑर्गेनाइज्ड है और रॉ वाला है ना। और इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसीड हो गई, ऑर्गेनाइज डेटा है, प्रोवाइड कॉन्टेक्ट्स, मीनिंग एंड रिलेवेंस टू ए पर्टिकुलर सिचुएशंस और डोमेन। इट प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड कन्वे ए मैसेज ऑफ नॉलेज टू द रिसिपिएंट। इट इज़ डायरेक्ट, ये नोट डाउन करना है आपको। ये लैटिन वर्ड इंफॉर्मेशन इज ऑप्टन थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। डेटा जो प्रोसेसिंग होके फिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। इंफॉर्मेशन इज डेटा विच एड्स वैल्यू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर डेटा which adds meaning to the data and gives it context and significance. Answer who, what, where and when. Okay, then data में क्या था आपका? what, और information who, what, where and when। ठीक है, एग्जाम्पल्स रीडिंग ए बुक, वॉचिंग ए मूवी। अब हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थ्योरीज की बात करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। इंफॉर्मेशन थ्योरी, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी? तो क्लाउड शैनन is widely recognized as the father of information theory। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी क्लाउड शैनन। अमेरिकन मैथमेटिशियंस हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड बेल लैब्स। पब्लिश द सेमिनल 1948 पेपर, ये ध्यान में रखना है। ही पब्लिश द सेमिनल 1948 पेपर, कौन सा? ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या क्या नोट डाउन करना होगा आपको? डेटा लैटिन वर्ड डेंटम, इंफॉर्मेशन लैटिन वर्ड है आपका, है ना, उससे लिया गया है। इसका है व्हाट, फिर इंफॉर्मेशन में हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। इंफॉर्मेशन थ्योरी, फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी आपका क्लाउड शैनन। और पेपर कौन सा है? ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, ईयर 1948। उसके बाद बैल्किन अप्रोच, मैथडोलॉजिकल, बिहेवियर एंड डेफिनेशनल। निकोलस बैल्किन अप्रोच टू, निकोलस बैल्किन के द्वारा कौन से उसको अप्रोच किया गया है? ASK। ठीक है, इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिएगा। ASK का किसके द्वारा है? बाय निकोलस बैल्किन। ये एग्जाम्स में आता है, क्वेश्चन आया हुआ है। मॉडल डेवलप्ड इन 1980, ईयर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ASK है ना, इसलिए आपका निकोलस बैल्किन 1980। वर्सिंग एंड नेवलिंग अप्रोच। ठीक है, इनका है स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर अप्रोच, द नॉलेज अप्रोच, द मैसेज अप्रोच, द मीनिंग अप्रोच, द इफेक्ट एंड द प्रोसेस। नोट डाउन करते जाइएगा।
ब्रूक्स अप्रोच आपका, ब्रूक्स अप्रोच टू इंफॉर्मेशन थ्योरी एसोसिएटेड विथ वी ब्रूक्स। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस देखा हुआ है ये वाला मैंने, अब है ना। तो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस इज ए क्वालिटेटिव एंड कॉग्निटिव। ठीक है, फंडामेंटल इक्वेशन ब्रूक्स का प्रपोज द इक्वेशन। ठीक है, नोट डाउन प्लीज, ये नोट डाउन कीजिएगा, ये ब्रूक्स के द्वारा दिया गया है। फंडामेंटल इक्वेशन है ब्रूक्स प्रपोज्ड बाय इक्वेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं अभी अपन। फिर है आपका बेल्स अप्रोच। बेल्स अप्रोच, डैनियल बेल, ए प्रोमिनेंट अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, अप्रोच्ड इंफॉर्मेशन थ्योरी। ये क्या है? एज ए सोशल थ्योरिस्ट एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। नोट डाउन क्या करना है अपने को इसमें? His work, particularly in the coming of the post-industrial society, बेल्किन अप्रोच में है डैनियल बेल के द्वारा। ठीक है, डैनियल बेल, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी देन 1973 frames the information society as one where theoretical knowledge and data processing become the central strategic resources, shifting society from goods production to service oriented activities. The next मैचलअप अप्रोच आपका, फ्रिट्ज मैचलअप, 1902 से 1983, prominent Australian American economist known for डेवलपिंग द, तो नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, फ्रिज मैचलअप, नोट डाउन, नॉलेज इकोनॉमी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। देन ये डिफरेंशिएट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज ए पीसफुल, पीसमील, फ्रेगमेंटेड, पर्टिकुलर, टाइमली, ट्रांसट्री, परहैप्स इवन एफर्मन, इज ए फ्लो ऑफ मैसेज। ये इंफॉर्मेशन का आपका आ गया। ठीक है, फिर नॉलेज इज स्ट्रक्चर, कोहेरेंट एंड ऑफन ऑफ एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस। Knowledge is a stock largely resulting from the flow inputs of information may affect the stock of knowledge by adding to it, restructuring in or changing it in any way। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बारे में होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करते जाइएगा। नॉलेज, नॉलेज का क्या है डेफिनेशन? किसकी बात की अपन ने? डेटा की बात की। इंफॉर्मेशन देन नॉलेज। डेफिनेशन, नॉलेज रिप्रेजेंट करती है एसिमिलेशन, इंटरप्रिटेशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के अंडरस्टैंडिंग, एसिमिलेशन, इंटरप्रिटेशंस। इंफॉर्मेशन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। इट इन्वॉल्व the application of information is solve problem, make decision, create new insights। ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम ग्रीक वर्ड जोसिस। ठीक है, डेटा का बताया आपको, है ना, डेटा, इंफॉर्मेशन देन नॉलेज, तीनों नोट डाउन कीजिएगा। नॉलेज इज द combination of data and information to which is added expert opinion, skills and experience to result in a valuable asset which can be used to aid decision making। ठीक है, नॉलेज इज द एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिकली टू अचीव वन ऑब्जेक्ट्स। देन इसमें क्या है आपका, क्या ध्यान में रखना है नॉलेज में? हाउ। ठीक है, तो देन एग्जांपल, द सन इज एट द सेंट्रल ऑफ आवर सोलर सिस्टम। DIKW pyramid shall be enhanced with the 5 steps the decision। DIKW, data, information, knowledge and wisdom। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज का, देन पर्सनल, पब्लिक नॉलेज और टैक्सिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। अब हम बात कर रहे हैं डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, देन विजडम। विजडम आपका, विजडम रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देन रिलेटेड टू हाईएस्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट, डिस्क्रिमिनेट, derived from the application of knowledge and experience। It involves critical thinking, ethical decision making and the ability to discern underlying principles and patterns। wisdom, wisdom क्या है? is a accumulate
knowledge, which allow you to understand how to apply concepts from one domain to new situation or problems. Wisdom is the capacity to choose objective consist with one value with a larger social context. Then answer why. ठीक है, देन रिलेटेड टू ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, हमने कहाँ कहाँ बात की है आपको बताया है. जस्ट अ मिनट. डेटा व्हाट, इंफॉर्मेशन हु व्हाट वेयर एंड व्हेन. ये आपकी इंफॉर्मेशन थ्योरीज की बात हो रही है. फिर आपका नॉलेज, देन हाउ. विजडम आपका वाई. एग्जाम्पल, वी शुड रिड्यूस, ठीक है, कार्बन इमिशंस. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम ए हायरार्किकल फ्रेमवर्क within the field of library and information science. ठीक है, नोट डाउन. हायरार्किकल फ्रेमवर्क, data, information, knowledge and wisdom from a hierarchical structure describing how raw facts are transformed to actionable understanding. Data is raw, unproposed, unprocessed facts. Information is data processed. ठीक है, then data is raw, फिर information is data processed, conceptual. Knowledge is interpreted information, and wisdom is the applied ethical use of knowledge. Then note down please. ठीक है, डेटा इज ए रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन इज डेटा प्रोसेस्ड. ठीक है, नॉलेज इज इंटरप्रिटेड इंफॉर्मेशन, एंड विजडम इज द अप्लाइड इथिकल यूज ऑफ नॉलेज. तो डेटा आपका रॉ मटेरियल, देन एग्जांपल कॉटन. इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएरी यार्ड. नॉलेज आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट, देन क्लॉथ. ठीक है, ये एग्जाम्स, ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में. Historical development of DIKW and expanded models. ठीक है, ये इनके आप नोट डाउन करते जाइएगा. इनके ईयर, रशल एकॉफ 1989 formalized the DIKW model in this paper from data to wisdom. ठीक है, माइकल पॉलिनी 1958 differentiate tacit and explicit knowledge. ठीक है, tacit and explicit knowledge differentiate किसने किया है? बाय माइकल पॉलिनी 1958. ये ध्यान में रखना है. टी.एस. इलियट, ठीक है, रेफर्ड द विजडम हायरार्की इन फ्रॉम द रॉक. ठीक है, वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन. इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस है आपका. टी.एस. इलियट के कोट्स हैं, ये ध्यान में रखना है. एग्जाम्स में बहुत देखा हुआ है ये क्वेश्चन हमने. ठीक है, नोट डाउन. कॉट्स रिलेटेड टू DIKW. टी.एस. इलियट जस्ट अभी अपनी बात हुई है 1934. वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन. देन सेकंड, रैशल एकॉफ 1989. ठीक, डेटा आर सिंबल, इंफॉर्मेशन इज ए डेटा दैट आर प्रोसेस्ड टू बी यूजफुल. Knowledge is the application of data and information. Wisdom is evaluate and understanding. Peter Drucker, knowledge has to be improved, challenged and increased consultancy or its variant. For applications, library and information science, organizing and managing resources. Knowledge management framework for organizational decision making, artificial intelligence, then automating the DIKW ट्रांसशंस. ठीक है, एजुकेशन आपका गाइडिंग क्यूरिकुलम डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन. ठीक है, देन इम्पॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते जाइएगा. किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. ठीक है, और किसी भी तरह का आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं. ठीक है, थैंक यू. द नेक्स्ट उसमें हम फिर मिलते हैं आपसे.